मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ कोई अप्रिय घटना कारित हो जाती है, जिसको कि कानून की भाषा में संज्ञेय अपराध कहते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध जो होता है उसमें एफआईआर दर्ज करना जरूरी होगा, आवश्यक होता है कि इसमें एफआईआर दर्ज की जाएगी। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में आप अपनी घटना को बताने थाने पर गए और पुलिस ने उस संज्ञेय घटना को असंज्ञेय घटना में दर्ज कर लिया, यानी कि एफआईआर के बजाय एनसीआर में दर्ज कर लिया, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। अब एनसीआर दर्ज करने पे होता क्या है कि एनसीआर जब दर्ज हो गई तो उसमें पुलिस विवेचना नहीं करती है, आपको एनसीआर दर्ज करके कॉपी उसकी दे दी जाती है। अब मान लीजिए कि आपके साथ घटना तो संज्ञेय हुई, आपके हिसाब से उसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज न करके एनसीआर दर्ज कर दिया। तो अब उस एनसीआर को आप आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? यानी कि आप चाह रहे हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन हो, इसमें जो दोषी व्यक्ति हैं उनको पकड़ा जाए, उनको सज़ा दी जाए, लेकिन एनसीआर दर्ज होने के बाद पुलिस ऐसा कुछ करती नहीं है। तो आपके पास क्या रास्ते हैं कि आप उस एनसीआर में इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, विवेचना करवा सकते हैं? तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर किसी के साथ कोई घटना हुई और उसकी एफआईआर के बजाय एनसीआर दर्ज हो जाती है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट में दर्ज कर ली जाती है, तो आप उसके पास क्या रास्ते हैं, वो कौन सा रास्ता अपना सकता है जिससे कि उसकी जो एनसीआर है वो एफआईआर में दर्ज हो जाए और विवेचना शुरू हो जाए। ऐसा अक्सर होता है कि किसी के साथ कोई गंभीर घटना कारित हो गई और जिसके साथ घटना कारित हुई वो पीड़ित पक्षकार चाहता है कि पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज करे। प्रार्थना पत्र लेकर वो व्यक्ति थाने गया, लेकिन पुलिस ने एफआईआर के बजाय उसको एनसीआर में दर्ज कर दिया, यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की जगह वो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट में दर्ज हो गई, यानी कि 154 के तहत जो दर्ज होना चाहिए रिपोर्ट वो नहीं दर्ज हुई। अब आप बार बार अपनी बात कह रहे हैं कि भाई आपके साथ ये घटना हुई है जो कि गंभीर अपराध है, जिसमें कि आपके हिसाब से विवेचना होनी चाहिए, लेकिन पुलिस का कहना ये है कि नहीं, हम इसको एनसीआर में दर्ज किए ले रहे हैं। एनसीआर में दर्ज करने का ये है कि आपको समझ लीजिए कि एक लॉलीपॉप दे दिए कि जाइए आपकी हमने रिपोर्ट भी दर्ज कर ली है और वो कुछ करेंगे भी नहीं। तो एनसीआर का यही मतलब होता है। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की एफआईआर एनसीआर में दर्ज हो गई है, तो वो व्यक्ति उस मुकदमे को कैसे आगे बढ़ाए? अगर वो व्यक्ति चाहता है कि उसके साथ जिन जिन लोगों ने घटना कारित की है उसको सज़ा मिले और उस पर विवेचना हो, ये सारी चीज़ें जो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। ऐसे में आपके पास एक सबसे बड़ा रास्ता है कि आप 155(2) CRPC के तहत आप मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। यानी कि अगर एनसीआर आपकी दर्ज है तो आप 155(2) CRPC के तहत न्यायालय में उपस्थित हो जाइए और वहाँ पे आप एक प्रार्थना पत्र दीजिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से कि हमारे साथ ये घटना कारित हुई, लेकिन पुलिस ने इसको एनसीआर में दर्ज कर लिया है। अब एनसीआर में दर्ज करने के बाद पुलिस विवेचना भी नहीं कर रही है। आपके जो दोषी व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके साथ अपराध कारित किया है वो खुलेआम घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको देख के अच्छी भी नहीं लग रही हैं कि भाई मान लीजिए कि आपको किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मारा पीटा। अब जो पीड़ित पक्षकार है वो देख रहा है कि भाई जिसने उसको मारा है वो आराम से घूम टहल रहा है, पुलिस उसको पकड़ भी नहीं रही है। तो ये सारी चीज़ें आप एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दे सकते हैं। और आपके पास जब एनसीआर दर्ज होती है तो पुलिस एनसीआर की एक कॉपी फ्री में पीड़ित पक्षकार को देती है कि ये आपकी एनसीआर दर्ज हो गई है। वो जो मूल कॉपी होती है वो मूल कॉपी आप लेकर उस प्रार्थना पत्र में लगाइए जो कि 155(2) CRPC के तहत आपने न्यायालय के समक्ष दिया है। जब आप उसकी मूल कॉपी उसमें लगाएंगे तो न्यायालय के समक्ष जब वो प्रार्थना पत्र जाता है तो न्यायालय आपने जो प्रार्थना पत्र दिया है, न्यायालय उस पूरी घटना को देखता है कि क्या क्या आपने लिखा, आपके साथ क्या क्या घटना कारित हुई है। अगर आपके पास उस घटना से संबंधित कोई साक्ष्य है, यानी कि कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, कोई फ़ोटोग्राफ है, कोई CCTV फुटेज है, तो इन सारी चीज़ों को भी आप उसमें लगा सकते हैं। ये उस घटना को आप सपोर्ट करेगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके उस 155(2) CRPC के प्रार्थना पत्र के लिए। तो इन सारी चीज़ों को लगाकर जब न्यायालय के समक्ष आप उपस्थित होइएगा, वहाँ अपनी बात कहिएगा कि साहब हमारे साथ ये घटना हुई, लेकिन पुलिस ने हमारी एफआईआर न दर्ज करके उसको एनसीआर में दर्ज कर दिया है।
तो न्यायालय वहाँ से आदेशित कर देती है पुलिस को कि इसमें विवेचना की जाए। अब जब वहाँ से आदेश होके आता है तब वो पुलिस उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो इसमें इन्वेस्टिगेशन के समय अगर आपने मजबूत साक्ष्य दे दिए तो जो धाराएं होती हैं वो धाराएं भी बढ़ जाती हैं। यानी कि मान लीजिए कि एनसीआर जो है वो 323 504 आईपीसी में दर्ज हुई, लेकिन आपके साथ गंभीर मारपीट लड़ाई झगड़ा हुआ, आपको लगता है कि नहीं हमारे साथ हमारी एफआईआर में 307 होना चाहिए, उसने हमारा मारा, हमारा सर फूट गया, ये सारी घटना आपको लगता है कि इसमें 307 लगनी चाहिए। एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है यानी कि एनसीआर पे जब माननीय न्यायालय से आदेश होके आता है कि इस पर विवेचना की जाए, तो जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो पुलिस उसमें हर एक पहलू की जांच करती है, हर एक पहलू की पड़ताल करती है कि भाई जो आपने जो बात कही है वो बात सही है या गलत है। तो उस समय आप पुलिस को, अगर आपके पास एविडेंस है, आपके पास गवाह हैं जिन्होंने घटना को देखा है, उन सबको आप पुलिस के समक्ष उपस्थित करके उनका बयान करवा सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब बयान हो जाता है, जब उस घटना को मजबूती से यानी कि जब आप उसमें कागज जो एविडेंस है आपके, वो एविडेंस आप जब लगा देंगे उसमें, तो वो घटना को मजबूत बना देता है। यानी कि जो धाराएं हैं वो बढ़ाने के लिए काफ़ी हैं। तो अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना, ऐसी लड़ाई झगड़ा मारपीट हुई है जिसमें आपको लगता है कि इसमें 307 आईपीसी के तहत या और भी अन्य धाराओं के तहत इसमें मुकदमा होना चाहिए, तो ये इन्वेस्टिगेशन में जब पुलिस को साक्ष्य मिल जाते हैं तभी पुलिस इसमें आगे धाराएं बढ़ाती है। अब ये मान लीजिए कि आपने साक्ष्य दिया ही नहीं, जो घटना एनसीआर में है उसके अलावा आपने कोई साक्ष्य नहीं दिया, ऐसी स्थिति में पुलिस उसी एनसीआर पर ही इन्वेस्टिगेशन करके न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। अगर आपने मजबूत साक्ष्य दे दिया, आपने गवाह दे दिए कि भाई ये गवाह हैं जिन्होंने घटना को होते हुए देखा है, तो पुलिस उनके भी बयान दर्ज कर लेगी। अब बयान दर्ज करने के बाद अगर पुलिस को जो है ये साक्ष्य मिलता है कि इसमें धाराएं और बढ़नी चाहिए, तो पुलिस उसमें धाराएं बढ़ा भी सकती है। तो ये है पूरी प्रक्रिया कि अगर आपकी एनसीआर दर्ज हो गई है और आप चाहते हैं कि इसमें विवेचना हो, दोषियों को सज़ा मिले, तो आपको 155(2) सीआरपीसी के तहत न्यायालय के समक्ष जाना चाहिए, जहां से आपको पूरी तरीके राहत मिलेगी।